हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। ठीक है, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी और प्रॉपरली मेरी क्लासेस का को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, और अभी तक जो भी क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं उन क्लासेस को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, बाकी जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे मेरी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है, मैंने अभी तक आपको इंग्लिश में काफ़ी सारी थिंग्स पढ़ाई हैं। एकेडमिक्स या कॉम्पिटिटिव लेवल्स की बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, टेंस पढ़ाए हैं और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव यहाँ तक पढ़ाया है और एडवर्ब की क्लासेस मैं आपको अब डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो एडवर्ब की कई क्लासेस हो चुकी हैं। अब उसी के आगे फॉर्मेट में मैं आपको फिर से नेक्स्ट एडवर्ब की क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसमें आज आप समझेंगे। ठीक है, कुछ एडवर्ब्स हैं जो क्या होते हैं, मच टू, ठीक है, और टू मच। तो इसको कह सकते हैं मच टू वर्सेस टू मच। ये दोनों के दोनों क्या हैं, एडवर्ब होते हैं। इनका यूज कैसे करते हैं, यानी मच टू का यूज कहां पे करेंगे और टू मच का यूज कहां पे करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आज आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले मच टू से। इधर मच टू लिख लेते हैं, इधर हम टू मच लिख लेते हैं। दोनों को एक साथ में बताते चलेंगे। तो देखिए, मच टू क्या है, इसको हम यूज करते हैं अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। ठीक है, किसके साथ में, तो ये अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में। आपको ये पता है कि एडवर्ब जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। और कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए, अनप्लीजेंट होना चाहिए। अनप्लीजेंट मैंने आपको बताया भी था, यानी जो नेगेटिव सेंस देते हैं वो अनप्लीजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स में मान लिया ये हो जाएगा मच टू। अब ये क्या है, एडजेक्टिव, तो मच टू नेगेटिव होना चाहिए। पेनफुल, पेन क्या है, नेगेटिव में आता है थोड़ा सा, मतलब नेगेटिव सेंस में। खुशी पॉजिटिव होती है, पेन क्या है, नेगेटिव सेंस में आता है। मच टू केयरलेस, केयरफुल पॉजिटिव हो गया, केयरलेस नेगेटिव सेंस में आ जाता है, नकारात्मकता में। ठीक है, तो ये क्या है, देखो दोनों नेट क्या है, एडजेक्टिव है और कैसे हैं, अनप्लीजेंट है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। मच टू विक्ट, ये भी क्या है, दुष्ट, ये भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। तो मच टू का यूज हम करेंगे अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में, जैसे मच टू पेनफुल हो गया, मच टू केयरलेस हो गया, मच टू विक्ट हो गया। ओके, तो ये होता है मच टू का यूज विद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अब टू मच का यूज कहां पे करेंगे देखते हैं। तो टू मच का यूज करते हैं हम, टू मच इसका यूज करते हैं नाउन के साथ में। ठीक है, किसके साथ में, नाउन के साथ में। ठीक है, अब ये नाउन कोई भी हो सकता है, चाहे, ठीक है, प्लीजेंट हो या अनप्लीजेंट हो, डजेंट मैटर, नाउन होना चाहिए। ये एडजेक्टिव में देखते हैं कि प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है, तो यहाँ पे अनप्लीजेंट होना चाहिए मच टू के लिए। लेकिन हम टू मच के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू मच के लिए हमें सिर्फ नाउन की नीड होती है। अब जैसे इसी का हम नाउन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, पेनफुल का नाउन क्या है, पेन। मच टू पेन होता है, यहाँ क्या है, सॉरी टू मच पेन हो गया। ये टू मच केयरलेसनेस हो गया, टू मच केयरलेसनेस हो गया। ठीक है, ये विक्ट है, टू मच इनसिंसियरिटी हो गया। ठीक है, टू मच इनसिंसियरिटी।
यानी सिंसियर नहीं है, विक्ड है। देखिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है, टू मच का यूज हो गया, ये मच टू का यूज हो गया। गॉट इट। बहुत इजी चीज है कि ये एडजेक्टिव के साथ में यूज होगा। एडजेक्टिव कैसा, अनप्लीजेंट होना चाहिए। और ये नाउन के साथ में यूज होगा। नाउन कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है। अब जैसे हम लिखें, मान लिया his failure is too much painful। अब ये देखिए, सही है या गलत है। देखिए, आपको देखना क्या है, ये इसको और इसको। अब यहां देखें, ये क्या है, पेनफुल है। और पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ में आप कैसा एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट है। एडजेक्टिव के साथ में क्या आना चाहिए, मच टू आना चाहिए। यहां क्या लगा हुआ है, टू मच लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मच टू। हिज फेलियर इज मच टू पेनफुल। क्या होगा, मच टू। ओके, क्लियर, आई होप सो। समझ में आया। तो ये होता है मच टू और टू मच का डिफरेंस। अगला आता है, इसी में एक होता है, क्या होता है, नन टू। नन टू, इसका मतलब होता है नॉट वेरी। जहां पर हम नन टू का यूज करते हैं, वहां पे हम नॉट वेरी भी लगा सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, दोनों चीजें होती हैं। और इसका यूज जो होता है, दोनों के साथ में होता है, यानी प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी यूज करेंगे हम इसको, एंड अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी हम इसको यूज करते हैं। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, दोनों के साथ में हम नन टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लिया गुड, दिस ऐसे इज नन टू गुड, दिस ऐसे इज नन टू बैड। ओके, दोनों चीजें हैं, तो याद रखिए, नन टू, ये आपका प्लीजेंट एडजेक्टिव है, और ये आपका अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव के साथ में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और नन टू यानी इसी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं नॉट वेरी, यानी ये और ये। ठीक है, तो दिस ऐसे इज नॉट वेरी गुड, या दिस ऐसे इज नॉट वेरी बैड। दोनों सेंस है, दोनों सेंस निकल रहे हैं। ठीक है, तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव्स के साथ में हम इसका यूज करते हैं नन टू का। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। ओके, अगला देखिए, नन टू हो गया, क्लियर। अगला देखते हैं क्या है, ओनली टू। क्या, ओनली टू। ओनली टू, ठीक है, ओनली टू मतलब इस होता है इसका वेरी, यानी बहुत, वेरी। ठीक है, ओनली टू कहाँ पे यूज करते हैं, वेरी के सेंस में यूज करते हैं। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे, और ये भी दोनों के साथ में यूज होगा, यानी
प्लीजेंट और अनप्लीजेंट, प्लीजेंट एडजेक्टिव एंड अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, दोनों के साथ में हम इसका भी यूज करते हैं। क्लियर? जैसे अब देखिए, आई एम ओनली टू ग्लेड टू मीट यू। ठीक है, अगला, योर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड। ओके, तो यहां पे देखिए, आई एम ओनली टू ग्लेड टू मीट यू या फिर योर परफॉर्मेंस इज ओनली टू बैड, दोनों में देखिए प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों होता है। ये क्या है? प्लीजेंट है और ये क्या है? अनप्लीजेंट है। तो ये क्या होता है? ओनली टू। ओनली टू का मतलब होता है वेरी, यहां पर भी ओनली टू के प्लेस पे हम वेरी लिख दें अगर, जैसे आई एम वेरी ग्लेड टू मीट यू या योर परफॉर्मेंस इज वेरी बैड। देखिए सेंस है, आ रहा है वही सेंस। तो ओनली टू का मतलब होता है वेरी। ठीक है, गॉट इट? क्लियर ना? ओके, और देखिए वेरी, अब अगर वेरी की बात करता हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं कि वेरी, तो वेरी का यूज जो होता है वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों के साथ में किया जाता है। देखिए यहां पर देखिए क्या है, ये देखिए प्लीजेंट है और ये देखिए अनप्लीजेंट है, यानी प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ में यूज होता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं जैसे वेरी ब्यूटीफुल या फिर वेरी अगली, दोनों लिख सकते हैं। ये प्लीजेंट हो गया, ये अनप्लीजेंट हो गया, ये प्लीजेंट हो गया, ये अनप्लीजेंट हो गया। यानी वेरी का यूज हम प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों एडजेक्टिव्स के साथ में करते हैं। क्लियर? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो मेन पर्पस था बताने का, ये इसी पे था कि मच टू, टू मच कहाँ पर यूज करते हैं, क्या डिफरेंस होता है उसमें, और नन टू का यूज कहाँ पर करेंगे, ओके, और ओनली टू का यूज कहाँ पे करेंगे। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका मेनली यूज कहाँ पे होता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं, और इसी पर मतलब क्या होता है कि जो एक्सरसाइज दी जाती हैं या एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एरर्स बनती हैं इन पे, तो एरर डिटेक्शन या कॉमन एरर्स फाइंड आउट करनी होती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर होगी क्लास। तो इसी के साथ में ये क्लास मैं ओवर करता हूँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड जो भी आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, रिवीजन इज मस्ट, तो रिवीजन करते रहिए। ठीक है, काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी इसकी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो के, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सो यू कैन वॉच। एंड लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और लास्ट तक बने रहने के लिए सो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।